नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के राजनीति का नटवरलाल अरविंद केजरीवाल आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। उसकी झूठ की राजनीति, उसकी गिद्धों वाली राजनीति का आज ऐसा खुलासा हुआ है कि वो तमाम लोग जो अरविंद केजरीवाल को एक महान नेता मानते हैं, आज वो शर्मसार हो रहे होंगे कि किस हिसाब से ऑक्सीजन के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की राजनीति की कि जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, कई माँ अपने बेटे को खो चुकी, कई महिलाएं विधवा हो गई, कई बच्चे यतीम हो गए। और आज उस सारे सवालों का जवाब केजरीवाल को देना है। लेकिन केजरीवाल तो ठहरे एक नटवरलाल, और उन्होंने जो जवाब में जो बातें बताई हैं, जो बहानेबाजी की हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो खुलासा हुआ है कि किस हिसाब से ऑक्सीजन के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने गिद्धों वाली राजनीति की है, उसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए पैनल ने किया है। और उसने बताया है कि ये जो दिल्ली के अंदर में ऑक्सीजन के लेकर के किल्लत हो रही थी, जो त्राहिमाम मचा हुआ था, लोग ऑक्सीजन की बजाय मर रहे थे, ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं थी, उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसके लिए जिम्मेदार है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इस रिपोर्ट के बाद इनके ऊपर न सिर्फ कार्रवाई होगी, बल्कि इन्हें दंडित किया जाएगा, इन्हें जेल भेजा जाएगा। लेकिन खुलासा क्या हुआ है, इसको समझना जरूरी है। 5 मई को जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक आदेश दिया, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे थे कि मोदी सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही है, हमारी डिमांड 1000 मैट्रिक टन है तो कभी 970 मैट्रिक टन है, और हमें बहुत ही कम दिया जा रहा है। और इतना ज्यादा टेलीविजन चैनलों के मुंह में पैसे इसने डाल रखे थे कि किसी टेलीविजन चैनल ने इस बात की तहकीकात तक नहीं की कि हिंदुस्तान के दिल्ली के अंदर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। और जब इतना ज्यादा इसके ऊपर राजनीति होने लग गई तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक पैनल बनाया और यह कहा कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन को लेकर के एक ऑडिट होना चाहिए। जैसे ही आदेश आया, 2 दिन के बाद अचानक से केजरीवाल के सुर बदल गए। केजरीवाल यह कहना शुरू कर दे कि अब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। 2 दिन में ऐसा क्या हुआ था जो अचानक से किल्लत बिल्कुल ही एबंडेंस में वो कन्वर्ट हो गया? तो इसका पूरा पोल पट्टी खोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए इस पैनल की रिपोर्ट में। और आज इस रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है जरा सुनिए। देयर वॉज अ ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी अबाउट 4 times द एक्चुअल ऑक्सीजन कंजम्पशन क्लेम्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट वॉज 1140 metric ton was about 4 times higher than calculated consumption as per the formula based on the bed capacity, that was 289 metric ton। अब ये पैनल बन गया, इसमें सारे एक्सपर्ट्स आ गए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया ये पैनल है। ये किसी बीजेपी सरकार के द्वारा बनाया गया पैनल नहीं था। इन लोगों ने 183 हॉस्पिटल्स का मुआयना किया, कितने मरीज आए, कितना कंजम्पशन हुआ, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। 183 हॉस्पिटल्स में जाकर के इन लोगों ने रिसर्च किया और उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि जो दिल्ली में जो कंज्यूम हो रहा था वो सिर्फ 279 मैट्रिक टन, और डिमांड कितने हो रहे थे? 1140 मैट्रिक टन का। ये 4 गुना ज्यादा डिमांड करके तमाशा कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया में प्रचार दुष्प्रचार कर रहे थे, हाय तौबा कर रहे थे कि मोदी सरकार ऑक्सीजन ही नहीं दे रही, हमारे साथ सौतौला व्यवहार हो रहा है। और इस रिपोर्ट ने साफ साफ इस बात को बताया कि इस दिल्ली की, इस नटवरलाल की वजह से देश के 12 राज्यों को ऑक्सीजन उसका डाइवर्ट कर दिया गया, जिस वजह से वहां भी मौतें हुई। दिल्ली में इसने पता नहीं इसने क्या किया, ये ऑक्सीजन कहां चले गए? आसमान में मैंने उड़ गया, जमीन खा गई, समुंदर में बह गया। केजरीवाल को तो इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। जब ये नेतागिरी करते थे अन्ना हजारे के साथ, तो एक बात को ये कहते थे, भाई सरकार को अकाउंटेबिलिटी
अकाउंटेबल होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी से सरकार नहीं बच सकती है। अब इसके लिए जो मौतें हुई हैं, जो बच्चे यतीम हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये नटवर लाल लेगा, या फिर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि नहीं नहीं नहीं, ये तो रिपोर्ट है ही नहीं, ऐसी रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये रिपोर्ट आ गई है, और ये रिपोर्ट, जो बातें मीडिया में चल रही है, जो मैं बता रहा हूं, वो बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है, इसमें सुनिए। द पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो टोल्ड द सब ग्रुप, ये जो टीम जो रिसर्च कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बनाई गई, दैट नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली had surplus oxygen which is affecting liquid medical oxygen LMO supply to other states, and apprehended that if excess oxygen was kept supplied to Delhi it could lead to a national crisis। कि जिस हिसाब से ये 4-4 गुना ज्यादा की मांग कर रहा था, अगर दिल्ली को सप्लाई किया गया होता तो देश के कई इलाकों में कई लोगों की जान चली गई होती, एक नेशनल क्राइसिस क्रिएट हो गया होता। तो ये केजरीवाल कर क्या रहे थे? आप लोगों की जान, लोगों को मार के, लाशें गिरा करके आप मोदी सरकार से राजनीति करने में आप जुटे हुए थे। कैपिटल टीवी लगातार शुरू से इस बात को कहता आ रहा था कि ये जो ऑक्सीजन की जो डिमांड की जा रही है, ये कुछ नहीं, ये केजरीवाल की गंदी गटर पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से ये इतना तमाशा कर रहा है। एन केन प्रकारेण वो इस बात को लेकर के साबित करना चाह रहा था कि वो मोदी से लड़ने वाला अकेला चीफ मिनिस्टर है, और मोदी सरकार ऑक्सीजन सप्लाई करने में पूरी तरीके से फेल हो गई है। और इसके साथ जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये दलाल मीडिया पूरी दुनिया में प्रचारित कर रहा था कि ऑक्सीजन की क्राइसिस हो गई है, ऑक्सीजन की वजह से देश में लोगों की मौत हो रही है, मोदी सरकार फेल हो गई। वॉशिंगटन पोस्ट में खबरें चल रही है। यह पूरा एक इंटरनेशनल साजिश के तहत देश को बदनाम करने में इस केजरीवाल ने जो अहम भूमिका निभाई है, यह उसका पर्दाफाश हुआ है। क्या लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में? एक्चुअल LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंजम्पशन इन 183 हॉस्पिटल एज पर दिल्ली गवर्नमेंट वाज 1140 metric ton, but according to hospital supplied information the actual consumption was only 209 metric ton. If the center recommended formula for oxygen allotment was employed, the requirement would have been 289 metric ton. As per Delhi government formula it would have been 391 metric ton। ये रिपोर्ट में ये बात कही जा रही कि जो कंजम्पशन हो रहा था वो मात्र 209, 183 हॉस्पिटल की जांच के बाद ये लोग वहां गए, वहां पता किया और ये पूछा कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, और उस हिसाब से जब उसको कैलकुलेट किया गया तो मालूम चल रहा है कि ये तो ऑक्सीजन आ रहा है, दिल्ली गायब हो जा रहा है। एक और बात इस रिपोर्ट में बहुत ही, ये तो क्रिमिनल निग्लिजेंस है, इसके लिए तो केजरीवाल को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। कि जब ये टीम तहकीकात कर रही थी अलग अलग हॉस्पिटल्स में, तो ऑक्सीजन बेड के ऊपर उन लोगों को ऑक्युपाई करने के लिए दे दिया गया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, और आप लिस्ट बना दे रहे हैं कि इतने ऑक्सीजन बेड के ऊपर मरीज हैं और इनको इतने ऑक्सीजन की जरूरत है, और आप मांग को इन्फ्लेट कर रहे थे। जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी वो ऑक्सीजन बेड ऑक्युपाई करके दिल्ली में बैठे हुए थे, और जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी वो अपने घरों में बेड नहीं मिलने की वजह से वो दम तोड़ रहे थे। ये तो केजरीवाल मुख्यमंत्री है, ये दिल्ली का यमराज तो साबित हो गया ये कि आपका मिसमैनेजमेंट कितने लोगों की जानें ले लिया। अब इसकी जवाबदेही कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? और आप कर क्या रहे थे? आप प्रचार कर रहे थे, सवेरे सवेरे उठ करके रोज एक नया वीडियो बनना है, टेलीविजन चैनल वालों को पैसे दे देना है। ये कहां है? मीडिया वाले आज तो दिखा रहे हैं। कैपिटल टीवी लगातार पहले दिन से, जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ, हमने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है, और यही काम अब ये वैक्सीन के लिए कर रहा है। कल की रिपोर्ट आई है, अलग अलग राज्यों में हर जगह वैक्सीन सप्लाई कर दी गई है, हर जगह लाखों की संख्या में वैक्सीनेशन हो रहा है, दिल्ली में हजारों में वैक्सीनेशन हो रहा है। क्यों भाई? आप लोगों की जान के ऊपर, लोगों की लाशों के ऊपर आप राजनीति करेंगे?
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कोई ये भी कह सकता है कि भाई ये तो राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये वो बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए पैनल का रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में से जमा किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और इसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ ठहराने की बात नहीं है, जिस तरह का ये क्रिमिनल निग्लिजेंस हुआ है, जिस तरह साजिश के तहत लोगों की हत्याएं की गई हैं, उसके लिए केजरीवाल को जेल के अंदर भेजना चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीति में यह एक ऐसा एग्जाम्पल पेश किया जाना चाहिए कि आप राजनीति करें, राजनीति करने के तरीके से लोगों की लाशों के ऊपर, बच्चों को यतीम बनाकर, महिलाओं को विधवा बनाकर आप राजनीति हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। और यही आज पूरा का पूरा ये खुलासा इस सारी रिपोर्ट्स में हो गए। आपने सिर्फ दिल्ली में नहीं क्राइसिस क्रिएट किया, आपकी वजह से, इस केजरीवाल की वजह से कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हुई और जिस वजह से कई लोगों की मौत हो गई। इस रिपोर्ट के ऊपर यह आखिरी वीडियो नहीं है, अभी तो इंटरिम रिपोर्ट के कुछ स्टैंजाज बाहर आए हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के पैनल के इस रिपोर्ट का पूरा पन्ना आपके सामने होगा, केजरीवाल चुल्लू भर पानी में डूबने लायक तक नहीं बचेगा। हमारी नज़र इस रिपोर्ट पे बनी हुई है, इस कहानी पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।